Good evening everyone and welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow with me. First of all, a very big thank you to all my subscribers जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया. मैं आपके लिए हमेशा एक नई वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके करियर में आपको आगे भरने में हेल्प करेगा, स्पेशली इन योर टीचिंग करियर बिकॉज आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड ओनली. आप लोगों के कमेंट्स में ये क्वेरी थी कि हमें हमारा क्या प्रोसीजर होता है, हाउ वी कैन अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल्स. तो मैंने आप लोगों को बताया हमारा परसों से नवंबर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अब एम्पल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी. तो आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स में वैकेंसीज देख सकते हैं ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे में. तो इन 3 डेज जो होती हैं आपकी वैकेंसीज आती हैं. तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, आपको जनरली ज़्यादातर जो फॉर्म्स होते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना पड़ता है आपको अपना एप्लीकेशन. तो आप लोगों को दे रखा होगा 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम दिया जाता है वैकेंसीज के नीचे कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके स्कूल में आ सकते हैं एंड यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी होती है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक होती है. तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जाएँ तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले जाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को कई बार उसमें आपकी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी पड़ती हैं. एंड मैं तो ये बोलूँगी ओरिजिनल भी लेके जाएं साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो साइड बाय साइड आपका इंटरव्यू भी हो जाता है. तो जब वेन एवर यू आर गोइंग टू फिल एनी फॉर्म, अपने जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैरी कीजिए विद योर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, अपनी 10th की, अपनी 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और आपका बीएड है या बीटीसी है, डीएलएड है, उसकी परसेंटेज आप निकाल के लेके जाएं पहले से ही. क्योंकि हर जगह आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपने कहीं प्राइवेट में भी अप्लाई किया है तो वह हर जगह वहाँ पे आपको फिल करने के लिए आता है. तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं. नाउ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, कुछ स्कूल्स तो ऐसे होते हैं कि आपका साइड बाय साइड इंटरव्यू भी करा देते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे एंड सीक्वेंस वाइज आपको बुलाते रहेंगे. कई बार किसी स्कूल में पहला राउंड इंटरव्यू होता है, किसी स्कूल में तो पहला राउंड आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका डेमो लिया जाता है और तीसरा राउंड होता है आपका इंटरव्यू. और किसी स्कूल्स में उल्टा होता है, जैसे कि कई बार आपको एकदम फर्स्ट राउंड में आपको डेमो लेने को बोल देते हैं, क्योंकि वो जनरली ये चेक करते हैं कि अगर टीचर पढ़ाती है, आपके डेमो से पता लग जाता है कि टीचर को कितना नॉलेज है. उसके बाद वो आपका रिटर्न लेते हैं, थर्डली आपका इंटरव्यू होता है. और किसी जगह ऐसा भी होता है कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता लग जाता है और आपका इंटरव्यू अगर इतना अच्छा जाता है तो कई बार आप लोगों को डेमो की और रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं होती. तो आप लोग अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, स्पेशली इन इंग्लिश. अगर आप हिंदी और संस्कृत की टीचर हैं तब आप हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं, आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर हैं, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस, तो आपको अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है, स्पेशली इन दिल्ली स्कूल्स. दिल्ली में जितने भी आपके टॉप स्कूल्स हैं, प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, सबके अंदर इंग्लिश इज़ मस्ट. इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्कूल में बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए ही इंग्लिश आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. तो आप अच्छे से इंटरव्यू करके जाएँ. इंटरव्यू के बाद जिस आप क्लास के लिए भी जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए भी जा रहे हैं, तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपको 10th का, 6 से लेकर 10 तक का अपना सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट डेफिनेटली हो सकता है. एंड देन कोई भी 2 टॉपिक्स डेमो के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि आपका डेमो भी आजकल सारे प्राइवेट स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया गया है. अगर आपका डेमो अच्छा होगा, आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा होगा और आप लोगों का रिटर्न अच्छा होगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे इन प्राइवेट स्कूल. अगर मैं दिल्ली की बात करूं, उधर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तभी भी नहीं होती है रिगार्डिंग दैट. पर दिल्ली, यू नो दैट कि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, आपके सेंटर में है और हमारी मेन आपका पता है कि प्लेस भी है एंड वेरी बिग सिटी फॉर दी स्कूल्स. बहुत अच्छा है एंड दिल्ली इज़ अ हब ऑफ स्कूल्स. दिल्ली में बहुत सारे टॉप के स्कूल्स हैं. तो इसीलिए जब आप लोग जा रहे हैं तो आप अच्छे से पूरी प्रिपेयर्ड होके जाएं, ताकि आपका चांस बिल्कुल भी मिस ना हो पाए. स्टिल अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आई कैन ऑलवेज बी देयर फॉर यू. आप मुझसे कमेंट सेशन में बता सकते हैं. सीवी के लिए आई नो मैंने आप लोगों का सीवी के लिए भी कमेंट पढ़ा, तो मैं डेफिनेटली आपको कल वीडियो बनाती हूँ हाउ टू अपडेट योर सीवी. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.